नमस्कार, साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना काल की दस्तक एक बार फिर से आ गई है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संकट है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है, लेकिन इसी बीच दमोह चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और दमोह चुनाव अगले महीने होने वाला है। मध्य प्रदेश के दमोह में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने चरम पर हैं। विधायक राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी से राहुल लोधी उम्मीदवार होंगे तो वहीं कांग्रेस भी दमोह जिलाध्यक्ष अजय टंडन पर दांव लगाने की लगभग तैयारी में है। इस उपचुनाव में पूर्व मंत्री जयंत मलैया की भूमिका अहम होने वाली है। हालांकि जयंत मलैया तो पर्दे के पीछे हैं, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया है। सिद्धार्थ मलैया टिकट की दावेदारी के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं, लिहाजा दमोह विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने और अपने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दमोह विधानसभा पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को परिणाम आएंगे, इसलिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी सभा दमोह में कर चुकी है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात समेत कई विकास कार्यों का ऐलान भी किया है। इसी सभा में सीएम शिवराज और प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राहुल लोधी को ही उम्मीदवार बनाने के भी संकेत दिए हैं। दमोह में मेडिकल कॉलेज खुले, ये संकल्प था उनका, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी और कमलनाथ की सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाई, मुझे उस पार्टी में नहीं रहना और अपने कैरियर को दांव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हमारे साथी भाई राहुल सिंह जी, ये सारे काम हम करते रहें, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अब दमोह के भी होंगे चुनाव और नगर पालिका नगर पंचायतों के भी होंगे। राहुल ने त्याग किया है कैरियर दांव पे लगा के, आपकी खातिर विधायक छोड़ के आए। मेरी आपसे अपील है, राहुल को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राहुल लोधी को उम्मीदवार बनाएगी, तो वहीं कांग्रेस भी राहुल लोधी को टक्कर देने के लिए अजय टंडन पर दांव लगाने की तैयारी में है। मैं उन सभी नेताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने दमोह की दिशा और दशा के बारे में सोचा और हमारे लिए एक जांबाज और जानदार एक शानदार प्रत्याशी दिया है, क्योंकि हम लोगों की मांग थी कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए और हमारे नेताओं ने हमारी मांग को स्वीकार किया और हमें लोकल प्रत्याशी के रूप में श्री अजय टंडन को दिया है। कांग्रेस का प्रत्याशी अजय टंडन नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी जनता है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो हाथ का पंजा है। इस उपचुनाव में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि 6 बार विधायक रहे जयंत मलैया अपने बेटे सिद्धार्थ मलैया को टिकट दिलाने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रही हैं। अगर राहुल लोधी को टिकट मिला तो जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब राहुल लोधी की बीजेपी में एंट्री हुई थी, तब जयंत मलैया ने राहुल लोधी के साथ मंच साझा नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो सिद्धार्थ मलैया ने अब तक राहुल लोधी के साथ मंच साझा नहीं किया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले हम अपने मेहमानों से आपका रूबरू करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। गुना से गजेंद्र सिंह शिकरवार बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम गजेंद्र जी आपके पास जाएंगे। गजेंद्र जी, एक और चुनाव है आपके लिए। 28 विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए थे पिछली बार, उसमें से आपने 18 जीती थी, 9 कांग्रेस जीत गई थी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बार फिर चुनाव है, कोरोना काल है, ऐसे में आप क्या उम्मीद पाल के बैठे हैं? राहुल लोधी एक बार फिर से आपके दल से विधायक होंगे क्या? बिल्कुल, जो पार्टी तय करेगी ना
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उसको जिताने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। गजेंद्र जी, राहुल लोधी भी दमोह के प्रॉपर नहीं है, दमोह नहीं है। वहां पर आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 6 बार के मंत्री रहे जयंत मलैया साहब हैं। उनके बेटे का राजनीतिक दाव कैरियर पर लगा हुआ है। तो ये जो आपस में वहां जो गुटबाजी होगी या जो आपस में असंतोष है, उसको आप कैसे लेवल कर में ला पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के द्वारा चुनाव लड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी तय होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए ध्यान से लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जी, मैं स्वदेश शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना जी समझना चाहता हूं। सर, जयंत मलैया के बेटे का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। पार्टी ने लगभग घोषित कर दिया कि राहुल लोधी वहां से प्रत्याशी होंगे, लगभग तय ही है। ऐसे में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है वहां पे? सर, मेरा सवाल आपसे है, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल आ रही, प्लीज। देखिए, क्या है कि जब भी उपचुनाव होता है जी, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि जो सत्ताधारी दल रहता है जी, उसी को कहते हैं प्रिविलेज मिलता है। जी, अब जयंत मलैया जी वैसे ही पुराने नेता हैं वहाँ के और स्थापित व्यक्ति हैं। जी, अगर पार्टी में कोई असंतोष नहीं होता है बीजेपी में तो जीत आसान होगी। जी, परंतु कांग्रेस का प्रत्याशी भी बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि ये सीट बहुत आसानी से बीजेपी जीत जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी। ये काफी संघर्ष रहेगा यहाँ पर। जी, जी। और देखना है कि जनता किस तरह इस चुनाव को लेती है और क्या अपना मत देती है। जी, सरकार गिनने के बाद, स्वदेश शर्मा जी आपसे सवाल है, सरकार गिनने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने पुरजोर मेहनत की थी, पूरी तरह से सक्रियता की थी और दावा किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार गिरा देंगे, लेकिन परिणाम 28 में से केवल 9 सीटें मिली थी आपको। अब तो काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, काफ़ी सक्रिय है काफ़ी दिनों से, और लगातार पिछले कई महीनों से जब से दमोह खाली हुआ तब से दमोह पर उनका फोकस है। लेकिन कांग्रेस की ऐसी कोई तैयारी नहीं है। 28 में से 9 और इस उपचुनाव में आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? अनूप जी, कांग्रेस ने वो प्रदर्शन दिखाया है जिस समय इनके अमित शाह भोपाल में आकर कहते हैं हमको अब की बार 200 पार, तब इन लोगों को सरकार नहीं बची थी और कांग्रेस की 2018 में सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अब आपने साम दाम दंड भेद और आपने खरीद फरोख्त करके जैसे भी चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र को हत्या करके आपने सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई, ये किसी से छुपा नहीं है। रहा सवाल अब आए 28 बाई इलेक्शन पर अपन, तो 28 बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें ग्वालियर चंबल संभाग से श्रीमंत महाराज माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में इनकी सरकार बनी थी। उनको बड़ा नेता माना जाता था, कांग्रेस में थे तब युवाओं का प्रतीक हुआ करते थे श्रीमंत महाराज। लेकिन हमने देखा उनकी खुद की विधानसभा ग्वालियर पूर्व, जिसमें माननीय सिंधिया जी ने खुद वोट डाला था, मीडिया में सभी को उंगली दिखा के उन्होंने इस बात को संकेत किया था कि हमने वोट डाला है। वो सीट भी कांग्रेस जीती थी, ग्वालियर पूर्व भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और ग्वालियर अंचल में हमने 7 सीटें जीती, 7। और ग्वालियर जिले की बात करें तो 3 बाई इलेक्शन हुए थे, 3 में 2 हमने जीते, 1 भाजपा जीत पाई। अब कहते हैं दमोह की बात, तो जब से सरकार में आए हैं कोरोना को आपदा में अवसर ढूंढा इन्हें भ्रष्टाचारी का। अब उस पर भ्रष्टाचारी पे बात करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, समय जाया हो जाएगा, लेकिन हम इस बात को जानते हैं, जनता इस बात समझ रही है कि आज किसान परेशान है और किसान डीजल को सबसे ज़्यादा खरीदता है, चाहे बुआई हो, ढुलाई हो, कतराई हो, सब डीजल से होना है। और डीजल 100 रुपये हो रहा है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। अब ऐसी स्थिति में आदमी क्या करे, 800 रुपये का सिलेंडर हो गया है, लोग दोबारा फिर लकड़ी और कंडा जलाने पर मजबूर होने लगे हैं। ये सरकार 1 साल इसको हो गई है, कल 1 साल में एक योजना ऐसी लेकर नहीं आए जो जनहित में कोई काम कर पाती। ये बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड में 2005 में एक बेतवा कैन लिंक लेकर आए थे ये योजना, आज
तक टाइफाइड से बुंदेलखंड के लोग, छतरपुर जिले की तो ये स्थिति है, कई गांव पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने दोनों में दस्तखत हुए हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बस ये दस्तखत ही होते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी होती है, योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनको कार्यान्वयन अगर होता तो 2018 में ये चुनाव जीत जाते, इनकी सरकार बनती, कांग्रेस की नहीं बनती। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और रहा सवाल वहाँ राहुल लोधी है प्रत्याशी, मेरे बड़े अभिन्न रहे, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बोला करते थे कांग्रेस मेरी माँ है, मुझको छोटी सी उम्र में इतना कुछ दे दिया है। और 2 दिन पहले वो बयान भी देते हैं मीडिया में बाकायदा कि ये मेरी माँ है कांग्रेस और मैं गद्दार नहीं हूँ, अगर मैंने गद्दारी की तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ मेरे बच्चों को गद्दार कहेंगी कि तुम्हारा बाप गद्दार था और मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। और 2 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जनता सब समझती है, टिकाऊ और बिकाऊ की बात है, इस पर कायम है जनता। ग्वालियर चंबल संभाग में भी प्रदर्शन करने हुए जनता ने मुहर लगाई थी, हमारे बिकाऊओं को निपटाया था और टिकाऊओं को वोट दिया था। और कमोवेश वही स्थिति दमोह में होने वाली है। राज्यसभा इनका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रस्साकसी है। जयंत मलैया जी एक खांटी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको दरकिनार किया जाना, राहुल लोधी को टिकट दिया जाना, उनके यहाँ खुद उड़द चुल रहे हैं, उड़द की दाल बन रही है, वो भी छाती पे, और उसे हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस वहाँ बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी और ये एक रिकॉर्ड बनेगा। गजेंद्र जी, आपने सुना सुदेश जी को, इनका ये कहना है कि आप ऐसा क्या कर देते हैं, 2 दिन पहले जो कह रहा है कसम खाते हैं, पार्टी की मांग बताते हैं पार्टी को, 2 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल करा देते हैं। ऐसा क्या करते हैं आप, ऐसा कौन सा जादू करते हैं? दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया ने अभी भी वो आशावान थे कि हमें टिकट मिलेगा, और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। फिलहाल उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उनके पिता जयंत मलैया भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। आपका क्या कहना है, कैसे ये चुनाव की वैतरणी पार कर पाएंगे आप? मलैया जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के साथ हैं, और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। कांग्रेस का इस समय बहुत बुरा हाल है। उपचुनाव में भी कांग्रेस ने 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बूथ स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर कार्य कर रही है, कांग्रेस पर कोई विचारधारा नहीं है, नेता नहीं है, कांग्रेस बिखरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय संगठित होकर चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही दमोह में भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। गजेंद्र जी, आप संगठन की बात कर रहे हैं, संगठित होने की बात कर रहे हैं। अब तक ना तो जयंत मलैया सामने दिखाई दे रहे हैं और ना उनके पुत्र राहुल सिद्धार्थ राहुल के साथ दिख रहे हैं। कहाँ संगठन दिख रहा है आपको, कहाँ संगठन संगठित होकर दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग आपको? नहीं, सब संगठित होकर दिखाई दे रहे हैं, पार्टी एकजुट होकर कार्य। अच्छा, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है, कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो जयंत मलैया और या सिद्धार्थ मलैया के साथ हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो राहुल लोधी है ये वहाँ लोकल नहीं है, बाहरी और लोकल का मुद्दा हो रहा है। अजय जो टंडन है, जो जिसको संभावित प्रत्याशी मांग रही है कांग्रेस, वो वहां के स्थानीय हैं, और आपके राहुल लोधी हटा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो बाहरी और घर की बात की लड़ाई होने वाली है ये। अभी खुद वहां पर जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वो, तब भी वहां के प्रत्याशी थे वो। जी जी, अभी विधायक थे कि नहीं वहां पे? जी जी, अभी विधायक थे वहां पर, कहां से भारी होगा? अच्छा, अरे वहाँ की जनता ने उनको गद्दार करार दे दिया है कि उन्होंने अपनी माँ के साथ माँ की छाती को गोद करके वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं की छाती में तीर घुसा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन ऐसे ही नहीं थाम लिया। बड़ा कर्रा खेल है, इस बात को कार्यकर्ता और जनता समझ रही है। जनता इनको माफ करने वाली नहीं है, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। अरे सिकरवार जी, जनता माफ करने वाली नहीं है। आपने देखा होगा ग्वालियर चंबल संभाग में हमने 9 सीटें जीती हैं, तो ऐसे ही नहीं जीती हैं। ग्वालियर चंबल में 7 सीटें जीते हैं, 7। और हमारा चुनाव भाजपा से नहीं है, हमारा चुनाव भाजपा से नहीं है, हमारा चुनाव सत्ता से है। आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, बाहुबलियों को लगाएंगे, आप अपराध को फैलाएंगे, आप साम दाम दंड की प्रक्रिया अपनाएंगे, आप शराब और पैसे को पानी की तरह बहाएंगे। हमारा चुनाव उससे है। और ये दमोह का चुनाव, दमोह का समझदार मतदाता ये बता देगा कि आपने 1 साल के शासनकाल में मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से ठगा हुआ है, ये जनता दिखा देगी।
आपने देखा कोरोना आया जब से ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोरोना को डराना कह रहे थे 24 घंटे पहले, और उसके बाद देखिए आप प्राइवेट, देखिए गजेंद्र भाई थोड़ा मादा रखिए सुनने का। अभी कोरोना गया नहीं है देश से, और कोरोना की स्थिति ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यापम के घोटाले में जो निजी चिकित्सक रहे हैं उनके निजी अस्पतालों को 175 करोड़, पहले मेरी बात थोड़ी बात सुनने का मादा रखिए। गजेंद्र जी पहले सुन लीजिए, बाद में जवाब देंगे आपसे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपदा में भ्रष्टाचारी का अवसर खोजा है। ऐसे कोरोना काल में टैक्स पेयर का पैसा लोगों ने दिया है, जनता के काम आए, और जनता के काम ना आके इवेंट में काम आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 175 करोड़ उन प्राइवेट अस्पतालों को दिया है जो व्यापम के घोटाले में शामिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक तुरकुटा चूर्ण के नाम से बांटा, 35 करोड़ उसका खर्चा आया, और 8 करोड़ उसके पैकिंग पे खर्च हुआ। मैं समझता हूं, ईमानदारी से बोलना अनूप जी, क्या आपको वो तुरकुटा चूर्ण मिला है? मुझे तो नहीं मिला है। ये घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। वैक्सीनेशन की बात की जाए कोरोना में तो 1,37,000 वैक्सीन एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड किए गए हैं। जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। आप दामे में भ्रष्टाचार का अफसर जो ढूंढ रहे हैं, ये अफसरवादियों को जनता माफ नहीं करेगी। देखिए लोकतंत्र में, सरकार गंभीर है, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। गजेंद्र भाई, जनता ही भगवान होती है, और भगवान देख रहा है। भगवान के साथ आप चल रहे हैं। भगवान आपको माफ नहीं करने वाला। दमोह का चुनाव ये 0/0 सन्नाटा आएगा। आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, कितना भी धनबल खर्च कर ले, कितनी भी शासन की तख्ती लगा ले, वहाँ का चुनाव आपको हारना है, और कांग्रेस ये चुनाव जीत कर आएगी। चलिए सब आंकड़े भी बता रहे हैं, और देश की जनता भी समझ रही है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, वहां से प्रहलाद पटेल सांसद हैं, राहुल लोधी एक ही समाज से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा बाहुलता भी, लोधी बाहुल क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र पटेल बाहुल क्षेत्र है। लेकिन अन्य जो क्षेत्र मुस्लिम भी वहाँ पे हैं, जैन भी वहाँ पर हैं, SC/ST बहुत काफ़ी संख्या में हैं। ये सारे ये सब जो वर्ग हैं, ये कहीं ना कहीं इस समय जो वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ क्या होना है। अगर जयंत मलैया, जो ये सारी जो जनता थी पहले पिछले चुनाव में जयंत मलैया के साथ जाती थी, अगर जयंत मलैया खुलकर सामने नहीं आते हैं तो क्या अगर आने वाला चुनाव राहुल के लिए आंकड़ों के हिसाब से कमजोर पड़ सकता है क्या? देखिए, जयंत मलैया जी का रोल इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जी। जयंत मलैया जी ने अगर खुलकर काम किया जी तो ये रहा बहुत आसान होगी। अगर जयंत मलैया जी इसमें चुप बैठते हैं तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं गजेंद्र जी से बात करूंगा। मेरा गजेंद्र जी आपसे सवाल यही है कि अगर जयंत मलैया खुलकर नहीं आए तब क्या होगा? पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ न्याय या न्याय सब कुछ काल्पनिक प्रश्न है जी। अच्छा, आपसे एक सवाल है गजेंद्र जी। आप जयंत मलैया जी जो हैं वहां पे, आप वहां के कद्दावर नेता हैं या नहीं, ये बताइए। उनका कितना प्रभाव मानते हैं आप वहां पे? नेताजी वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ नेता है। चुनाव के दृष्टिकोण से आप उनको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संगठितों के चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी। मेरा एक साथ लोग मिलते हैं। सर, मेरा जो व्यक्तिगत सवाल है उसका जवाब चाहता हूं मैं आपसे। मेरा जो सवाल है कि जयंत मलैया को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? गजेंद्र जी, आवाज आ रही मेरी? नहीं। मेरा सवाल है कि आप जयंत मलैया, हेलो, चलिए सुरेश शर्मा जी से आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बताइए शर्मा जी, जो आप अभी सक्सेना जी को सुन रहे थे और गजेंद्र जी को सुन रहे थे, गजेंद्र जी का दावा है कि भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। देखिए, जयंत मलैया जी की बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी में फ्रंटलाइन लीडर हैं,
और फ्रंट लाइन का मतलब ये है, भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, लेकिन उनका कद उनसे कमोवेश कम नहीं है, वो उसी कद के व्यक्ति हैं। और इस बार वो चुपचाप बैठे तो उनका, उनके बच्चे का भविष्य, कैरियर चौपट हो जाएगा। और मुझे ये पता है, बहुत अच्छे से पता है, और पत्रकारिता में, मीडिया में तो ये खबरें अच्छे से हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने गुटबाजी के दौर से गुजर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आज तक जिलों को प्रभारी मंत्री नहीं दे पाए। 5 महीने तो 5 मंत्रियों से चलाए, 8 महीने तक विस्तार न कर पाए, आज तक प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए, और अपने पुराने लीडर जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हुआ करते थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। गुटबाजी इतनी चरम पर है, शिवराज सिंह जी को घेरने के लिए पूरी भाजपा इकट्ठी बैठी है। जुड़ गए सक्सेना जी, और इसका सक्सेना जी, मेरा सवाल आपसे था कि वहां पर जयंत मलई अगर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है? मलैया जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है दमोह में। जी जी। अगर जयंत मलैया जी खुलकर सामने नहीं आते हैं जी जी और चुनाव में सीधी भागीदारी नहीं रखते हैं जी जी, तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और हो जी। परंतु अभी ये देखने में आया है पिछले उपचुनाव जो हुए थे जी जी, उनमें कि लोगों ने एक साथ होकर बीजेपी में काम किया और परिणाम उनके पक्ष में। जी जी। जहां तक दमोह की जनता के मन में क्या है ये इस चुनाव में निर्भर करेगा। सर दमोह की जनता ये देखना चाहेगी जी, कि विकास कहां तक हुआ और कहां तक होगा। सर मेरा ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। सर मेरी दूसरी चीज, इस चुनाव में सबसे बड़ी अभी जो मुद्दा होगा वो महंगाई और पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। जनता इस पे कितना ध्यान देती है, कितना इस पे पक्ष में वोट देती है, इस पर भी निर्भर करेगा। तीसरा मुद्दा है कोरोना का। जी। कोरोना में लोगों को कितनी राहत मिली है ये भी इस चुनाव में पता लगेगा। जी जी। ये चुनाव जो है बहुत सारे मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ है, परिणाम सामने आएंगे तभी पता लगेगा। सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जयंत मलैया के सामने अपने पुत्र सिद्धार्थ मलैया के राजनीतिक भविष्य का सवाल है। पार्टी के साथ साथ उनको अपने पुत्र के राजनीतिक भविष्य का भी ख्याल रखना होगा, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? क्या आप मानते हैं ऐसी स्थिति में? ये मुझसे पूछा आपने? हाँ, आपसे ही सवाल है। हाँ, तो जयंत मलैया जी अगर इसमें काम ठीक से नहीं करेंगे तो वो तो उनके लिए माइनस जाएगा ही। जयंत मलैया जी का काम नहीं करना ही ये तय करेगा कि बीजेपी जीतती है कि हारती है। जी जी जी। गजेंद्र जी, आपसे सवाल ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। गजेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? क्यों प्रश्न है? नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। मेरा सवाल ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, किसानों को डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और भी महंगाई की मार है आम जनता पर, जनता नाराज है। इसके अलावा 1 साल हो गया है एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा के अलावा। वैसे राहुल लोधी के तौर पे देखें, वो 15 महीने कांग्रेस में रहे हैं, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। 2-3 महीने जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए तब से मुख्यमंत्री स्वतः वहां पर जाकर सक्रिय हैं, तब जाकर वहां पर विकास की काफी काम हुए हैं। लेकिन जिस तरह से 12-13 महीने राहुल खामोश रहे, राहुल ने ध्यान ही नहीं दिया, इससे क्या मानते हैं जनता उन पर कितना भरोसा करेगी? कांग्रेस में उनकी अनदेखी हो रही थी, कांग्रेस के लोग उनके काम नहीं कर रहे थे, इसलिए तो वो छोड़ के आए। बिल्कुल अनदेखी नहीं हो रही थी, मैं गवाही हूँ, साक्षी हूँ। मेरे सामने माननीय तत्कालीन गृह मंत्री के सामने उन्हें 3 थानेदारों का ट्रांसफर अपने हिसाब से पोस्टिंग करानी चाहिए, उसी समय आदेश हुआ। उन्होंने शस्त्र लाइसेंस की बात की, मेरे सामने हस्ताक्षर हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। कभी अवहेलना नहीं हुई माननीय कमलनाथ जी से, जब उन्होंने जो चाहा, जब मुलाकात की और जब चाहा जब उनको मिला। लेकिन उनको ये सब सारी चीजें व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी सही होनी थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को, अपनी मां को छोड़ा और खुद को गद्दार साबित करने के लिए उनके बयान काफी है। गजेंद्र जी, शिवराज सिंह जी चौहान, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य चल रहे हैं, बिल्कुल इस समय कोरोना काल में भी देश में सरकार जो चल रही है, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने 1 साल में सरकार को संभाला है। किसानों को 4-4 हजार रुपए यहाँ से दिया है, 6,000 केंद्र दे रही है, 10,000 रुपए किसानों के खातों में डाल रहे हैं। अरे मासिक डाल रहे हैं क्या? हर महीने का डाल रहे हैं? अरे आपने 20,000 करोड़ डीजल पेट्रोल के टैक्स में कमा लिए किसानों से और 18,000 करोड़ अगर डाल भी दिए, कौन सा एहसान कर दिया है? साल के पहुंच रहे हैं। आप सुनिए तो, 20,000 करोड़ आपने डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगा करके किसानों से वसूल लिया और 18,000 करोड़ डाल दिया, मतलब 2,000 उसमें से ही बचा लिए।
क्या एहसान कर दिया? जनता समझदार है और किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। अरे किसानों के ऐसे ही बेटे होते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, तो इन्होंने अपने पुत्रों को, अपने किसानों को बिजली चोरी के आरोप में हजारों किसानों को जेल में बंद किया। ये अगर किसानों के इतने हितैषी होते, किसान के बेटे होते, तो अभी जो 3 काले कानून आए हैं उनके खिलाफ देश भर का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनके साथ खड़े होते, काले कानून लागू न करते। कैसे कहें किसान उनके साथ है? ये तो आने वाले चुनाव, आने वाला वक्त बताएगा, आईना दिखाएगा कि अब झूठ की डिक्शनरी, झूठ की यूनिवर्सिटी ज्यादा देर नहीं चलती, ये बहुत जल्दी खुलने वाली है। गजेंद्र जी मेरा सवाल, जनता पार्टी के साथ सारा किसान साथ है, गजेंद्र जी, किसान संगठन साथ है। गजेंद्र जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप सुना। उन्होंने कहा कि 11 महीने में जब तक राहुल लोधी वहां से विधायक रहे कांग्रेस से, वो गृह मंत्री के पास अपने लाइसेंस करा रहे थे, अपने थानेदारों को ट्रांसफर कराने में दी रहे, उनको जनता की सुध नहीं थी उस समय। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको अपनी फिक्र है, जनता की सुध नहीं है, उसको वहां की जनता, दमोह की जनता कैसे स्वीकार करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ लोकप्रिय नेता है वो। जी जी जी, वो लोकप्रिय नेता है, जीतेंगे, चुनाव जीत के आए थे वो, और अब भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनते हैं, चुनाव जीतेंगे, सब कार्यकर्ताओं साथ लेके चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप एक जानते, आप ये बताइए, आप गुना में बैठे हैं, गुना के जनप्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष वहां से, आप इस दमोह चुनाव में आप जयंत मलैया कब से चुनाव प्रचार करने वाले हैं? कब से उतरने वाले सिद्धार्थ मलैया राहुल के पक्ष में? पार्टी सब तय करेगी। पार्टी सब, चुनाव में एक आदमी नहीं करता, सब मैनेजमेंट पार्टी संगठन जो तय करता है चुनाव जीतती है। पार्टी को जो काम देगी वो काम होगा सब। जी जी, मैं जल्दी से सुरेश शर्मा जी से पूछूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से आपसी खींचतान है, ये जो एक परिणाम है, जो ये चुनाव आ गया है, परीक्षा आ गई है, इस पे कैसे एक साथ मिलकर इसका रिजल्ट परिणाम में मतलब सफलता में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पूरे चुनावी मोड में है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, सारे लोगों की विंग वार्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और 1 बूथ 10 यूथ पर काम चल रहा है। एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे। हम पूरी तरह कवर कर चुके हैं और हमारे जितने प्रभारी पर्यवेक्षक सब विधानसभा स्तर पर, वार्ड स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर चुके हैं और दमोह से अछूता नहीं है। दमोह में हम चाक चौबंद हैं, पूरी तैयारी है और चुनाव आने दीजिए, आपको सब दिखाई दे जाएगा कांग्रेस का क्या था और क्या सामने दिख रहा है। सक्सेना जी, अंतिम कांग्रेस टिप्पणी आपसे चाहूंगा। तैयारी करती है ना, चुनाव आते जब तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी, 5 वर्ष तैयारी करती है, तब पूरे 5 वर्ष मैदान में रहती है। जी गजेंद्र जी, मैं सक्सेना जी से, गजेंद्र जी समय का अभाव है, सक्सेना जी से अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि जो चुनाव हो रहा है इसमें जयंत मलैया की भूमिका कितनी रहेगी? सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें जयंत मलैया जी या उनके बेटे की भूमिका कितनी असरदार रहेगी? जयंत मलैया जी का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैंने पिछली बार भी कहा। जी जी, क्योंकि क्या है कि जयंत मलैया जी इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाएंगे, मैं समझता हूं, क्योंकि उनके बेटे का मामला है, आगे आने वाले राजनीतिक भविष्य का मामला है। अब जयंत मलैया जी कितना खुल के काम करते हैं और कितना नहीं करते हैं, ये इसी पे डिपेंड करेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो उपचुनाव होने वाला है, ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जयंत मलैया की आगामी भूमिका क्या रहेगी। लेकिन भाजपा के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट है, उनके साथ जो मास्टर स्ट्रोक है वो शिवराज सिंह चौहान। जनता अब तक शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को स्वीकार करती रही इस उपचुनाव में। ये कितना असरकार होगा आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों, इतना ही। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।